चाइना बेबी प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया No, please don't call me baby. Please behave yourself. Don't call me baby. यूएन के बड़े वफादार है क्योंकि हम उनके पैसे पे पलते हैं। वेरी बैड स्टेटमेंट। इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, लेकिन हम नहीं जाते उनके पास पिच करने के लिए कि भाई हम फ्लड्स में डूबे हैं, हमें पैसे चाहिए, दुनिया से पैसे मांगो हमारे बिहाफ पर। 169 बिलियन यूएसडी जो उन्होंने पिच किया ग्वेटरोस ने फॉर पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आप फलस्तीन की फोटो दिखाकर बोलते हो कि दिस इज हैपनिंग इन कश्मीर और आप कहते हो वी आर डूइंग प्रोपेगेंडा। जी वी डोंट अच्छा। आप फलस्तीन की फोटो दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, क्या आप मानते हो? अच्छा। आपने फलस्तीन की फोटो दिखाई थी, गाजा की फोटो दिखाई थी और कहा था ये कश्मीर में हो रहा है? आपने बोला था या नहीं बोला था? गाजा की फोटो दिखाकर वर्ल्ड नोज व्हाट, वर्ल्ड knows what कि all terrorists are hiding in Pakistan. The world knows that also. United Nations really doesn't make a difference to India. It's a fact. इसकी कई रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नहीं जाते उनके पास पिच करने के लिए कि भाई हम फ्लड्स में डूबे हैं, हमें पैसे चाहिए, दुनिया से पैसे मांगो हमारे बिहाफ पर। 169 बिलियन यूएसडी जो उन्होंने पिच किया ग्वेटरोस ने फॉर पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। जाहिर सी बात है कि आप हमेशा उसके जो है उसके यूनाइटेड नेशंस के एहसान है पाकिस्तान पे। इट्स ऑब्वियस वी डोंट गो बेगिंग टू यूनाइटेड नेशंस फॉर एनीथिंग एंड सेकंडली सो इट डजंट मीन एनीथिंग टू अस। सेकंडली कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस ही नहीं है। ओके है ऑफिस है 2010 से वहां पर देयर आर नो एम्प्लॉइज ओवर देयर, ठीक है ना? दे हैव नॉट रिप्रेजेंटेड अस व्हाट वी आर रियली सफरिंग, दे हैव नेवर शोन दैट एंड दैट इज द रीजन वी कॉल देम स्पाइनलेस। डू यू नो हाउ मेनी कितनी माओ ने अपने बेटों को खोया जो आर्मी में थे, कितनी माओ ने, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीरीज। आई नो कि आप लोगों को बाकी इंडियंस के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, यू ओनली केयर फॉर अस कश्मीरीज, फाइन, देन आई टेल यू। कितनी कश्मीरी माओ ने अपने बेटों को खोया जो पुलिस फोर्स में थी, कितनी कश्मीरी माओ ने अपने बेटों को खोया जो आर्मी में थे, कितनी माओ ने अपने बेटों को खोया जस्ट बिकॉज उन पर शक किया गया कि आरएसएस के साथ मिले हुए हैं। कितनी माओ ने अपने बेटों को खोया क्योंकि वो जिहाद में अपने बेटों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं जाएगा जिहाद में। कितनी फैमिलीज बर्बाद हुई हैं इस चक्कर में। वी वांट टू आल्सो रेज आवर वॉइस, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस कभी हमारे लिए नहीं था। 2010 से लेकर आज तक सोनवार में, श्रीनगर के सोनवार में जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में एक यूनाइटेड नेशंस का एम्प्लॉय नहीं, सिर्फ एक सीआरपीएफ वाला बाहर पहरा देते बैठा होता है, ठीक है ना? दिस इज यूनाइटेड नेशंस, इट मेक्स नो सेंस टू अस। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए उसने बहुत काम किया है। 169 बिलियन कोई छोटी बात नहीं है, आप लोगों को कमा के दिया है उसने, तो आई अंडरस्टैंड कि यू गाइस हैव योर लॉयल्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस, आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट। दूसरी बात, अगर आप कह रही हैं, यस आई आल्सो बिलीव कि ऐसा कोई इदारा होना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे पूरी दुनिया में, सो दैट नोबडी गोस क्रॉसेस बाउंड्रीज एंड लिमिट्स। आई एग्री, लेकिन ये चीज आपको पहले चाइना को बतानी चाहिए, because they seem to be living in such a way that they don't care कि कोई उनके बारे में क्या कहता है, how they treat the Uyghurs, how they spread coronavirus in the world, and how they are fighting, you know, for the in the vaccination war. There is literally an economic war going on about the vaccination, and how they are imposing one China policy on all the Oriental countries, including Taiwan and Hong Kong, and how they are trying to, you know, हर जगह मतलब एक इकोनॉमिक कहते हैं ना हॉस्टिलिटी बना के रखा है उन्होंने हर किसी के साथ, एक इकोनॉमिक वॉर में जाना चाहती है, चाहे वो यूएसए के साथ हो या इंडिया के साथ। तो चाइना जिस तरह से बिहेव कर रही है, पहले तो चाइना को बताना चाहिए आप लोगों को। एजुकेटेड पीपल लाइक यू शुड बी रेजिंग योर वॉइस एंड टेलिंग चाइना टू स्टे इन द बाउंड्रीज। एंड यस, वी आल्सो वांट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ कंट्रोल, कि सारे कंट्रीज को एक बाउंड्री में रखे, एक लिमिट में रखे। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई आल्सो एग्री इट इज इंपॉर्टेंट। और लास्ट चीज, अगर इंडिया के डिसीजन से आप लोगों को इतना इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वी आर स्टिल गोइंग टू वोट फॉर दैट पर्सन who has brought us in a position where we have so much respect. We are the fastest growing economy in the world. We are the 5th largest economy in the world. We are the largest democracy in the world. And we are also the 4th largest military power in the world. जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो अगेंस्ट व्हाट डिसीजंस इंडिया इज टेकिंग। बट हमारा वोट उसी की तरफ जाएगा जिसने हमें इस पोजीशन पे लाया है। 70 सालों में जो हमारी इकोनॉमी को, एक टाइम पे यूएस डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इंडियन रुपी, जो 70 सालों में ऑपोजिशन ने गिरा गिरा के जो हमारी करेंसी की हालत कर दी थी। 1990 में वी हैड जीरो फॉरेन रिजर्व्स, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है ना? और 70 साल तक ये लूटमार चलती रही। फाइनली जो पिछले 8 सालों से जो गवर्नमेंट है, उसने कैसे भी करके कंट्रोल करके रखा है हमारी करेंसी को और गिरने से। आज रुपए कार्ड जो है, आज हमारी करेंसी 18 देशों में यूज की जा रही है। क्या आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है? हमारा वोट उसी इंसान के लिए जाएगा। अब चाहे कितना भी शोर मच जाए आसपास की कंट्री से, इट्स नॉट गोना मेक अस अ डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जी डॉक्टर फरहा, ये वाली बात कि इकोनॉमी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आती है आईएमएफ की, ब्लूमबर्ग की, वर्ल्ड बैंक की, कि ये इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का, चाइना का, मेरे ख्याल ये 2 कंट्रीज है जो 4.5 या 6.3 इसके आसपास चल रहे हैं, बाकी कोई कंट्री नहीं है। ये बात तो मेरे ख्याल याना कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका क्या फिर हम मतलब लें? आपने कहा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेव करना चाहिए हिंदुस्तान को या किसी भी कंट्री को, इवन यूएस को करना चाहिए, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और सुपर पावर रहा भी है तकरीबन
तकरीबन अब भी मौजूद है एज ए सुपर पावर, या रशिया है, या अगर चाइना है, या हिंदुस्तान है, 4 बड़ी कंट्रीज है, 4 बड़ी इकोनॉमीज है, तो करना क्या पड़ेगा हमें? ये चीजें आखिर किसी न किसी मोड़ पे ले जाकर सेटल तो करनी है ना, कश्मीर हो, कोई भी चीज हो। जी बिल्कुल, याना की कई सारी बातों के साथ आई एग्री। हर वो लीडर जो आपके लिए बेहतरी लेकर आए, डेफिनेटली द पब्लिक इज गोइंग टू सपोर्ट दैट लीडर। इन्होंने बात की इकोनॉमी की, यस द फिगर्स सजेस्ट कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम लोगों ने इवन रिसेंटली जो यहाँ पे याना मिस कर रही है, ब्रिक्स में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई पर्सनली, इफ अगर आप मेरी इंटरव्यूज को पिछले उठाए, आई ऑलवेज स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो इंडिया में हो रहा है वो होने दिया जाए, ऐसा होना चाहिए। आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। आई ऑलवेज से कि इंडिया की ग्रोथ बहुत ऑब्वियस है और वो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल कंट्री बनने भी जा रहा है और है भी इस स्टेज पे। सो इट हैज टू बिहेव अ लिटिल मैच्योरली ना। अब रही बात डेमोक्रेसी की, तो एज आई सेड, एज यू इफ यू पिक माय प्रीवियस इंटरव्यूज, यू पिक इट अप, के वहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, लेकिन उसके साथ वो एक प्रॉपर जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स है उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी आपसे डिमांड करती है कि आप हर किसी को, अगर मैं सिर्फ इंडिया की यहाँ पे बात करूँ, नॉट इन कंपैरिजन, हमारे बीच में अनफॉर्चुनेटली वो रिफ्ट तब बनती है जब हम कंपैरिजन पे आते हैं। आई नेवर ब्रिंग कंपैरिजन बिकॉज यू नो व्हेन यू हैव टू कंपेयर टू कंट्रीज, यू हैव टू कंपेयर देयर स्टैटिस्टिक्स। सो इन दोस स्टैटिस्टिक्स वी आर टू डिफरेंट कंट्रीज। वी आर स्मॉल in terms of our land, population, our economy, or everything. India is bigger and larger in that way. तो हमारी उस लिहाज से कंपैरिजन नहीं बनती है। So when I talk about democracy, तो वहाँ पे जो minorities के rights है, issues है, वो भी बहुत ज़्यादा strong है, which probably Modi government and supporters like Yana, they need to highlight कि अगर आप इन चीज़ों को भी address कर जाए, so definitely nobody can stop you from becoming, you know, a powerful, very powerful, it is powerful country in the region, but a very powerful region who can shape into the politics of international system in the future. अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो उनको छोटी लगती है, लेकिन वो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, अगर उसको भी एड्रेस कर लिया जाए। नाउ स्पीकिंग अबाउट पाकिस्तान इंडिया, आई ऑलवेज बिलीव इन पीसफुल नेबरहुड। आई ऑलवेज बिलीव इन कि आप तब तक एक सक्सेसफुल और एक जो कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं बन सकते हो जब तक आपके नेबरहुड के साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो। वो ताल्लुकात कैसे इस्तेमाल होंगे अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पोलिटिसाइज किया जाएगा। पुलवामा वाज समथिंग, अ स्मॉल इंसिडेंट दैट हैपेंड, बट दैट इंसिडेंट वाज टू बिग टू बी हाईलाइटेड बाय एवरीवन। जिस तरीके से उसको कैश किया गया है, जिस तरीके से उसको लेके जाया गया है, सो दिस डज नॉट सूट टू द मोरल एंड स्टेटस ऑफ अ पावर, जिसको इंडिया, जिसको जिस तरीके से ये हमारी दोस्त बता रही है, समझा रही है कि हाउ पावरफुल एंड बिग इंडिया इज, ये उसके स्टेचर के साथ सूट नहीं करता है। जिस तरीके से आप बहुत बड़े मुल्क बन चुके हो, आप एक दुनिया में एक बहुत मजबूत स्टेट बन चुके हो, थोड़ी सी उसके साथ मेच्योरिटी भी अडॉप्ट कर ले, चीज़ों को थोड़ा बदल ले, ताकि थोड़ा सा पीसफुलनेस आए। अगर आप दुनिया में जितने भी एक कामयाब मुल्क बन जाते हो, लेकिन अपने नेबर्स के साथ सही तरीके से नहीं रह पाते हो, छोटी छोटी चीज़ों को उछालते हो, फेंकते हो और बोन ऑफ कंटेंशन बनता है, आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। दिस इज माय टेक ऑन दैट। नाउ कमिंग अबाउट पाकिस्तान, it's not in the best interest of Pakistan. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। I peacefully, you care or you don't care, that's your own personal shit. That nothing, I have nothing to do with that. But here now speaking about कि हम लोग UN के बड़े वफादार हैं क्योंकि हम उनके पैसे पे पलते हैं, very bad statement. It's not only about Pakistan alone. If there is a crisis in the world, United Nations is always there to help and support. India इतना खुद कफील हो चुका है शायद कि उसको जरूरत नहीं है this between United Nation and India. We have no business with that. हमने इसको भी कभी politicize करने की कोशिश नहीं की गई है। और जिस तरीके से होता है जवाल और तरक्की किसी भी मुल्क पे आ सकती है। हाँ बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आज इस एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, आपने खुद ही बताया कि देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज आल्सो गोइंग थ्रू सेम सिचुएशन, तो आप खुद गुजर चुके हो और आप खुद उसको इतना समझ सकते हो, फिर भी आप ऐसी बात करते हो। इफ अ स्टेट कैन गो लो, इट कैन गो हायर एज वेल। नाउ टाइम विल टेल, ऑफ कोर्स इट विल रिक्वायर सम टाइम, इट विल रिक्वायर सम डेडिकेशन, और जो भी होगा वो मुस्तकबिल में देखा जाएगा। अब के लिए हमें अब की बात करनी चाहिए। जो पुलवामा की चीज़ आई है, इंडिया के साइड से आई है, हमारे साइड से हमारे किसी ऑफिसर ने नहीं कहा कि ऐसा हुआ था। इट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज फुली रिस्पॉन्सिबल टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर व्हाटएवर देयर ऑफिसर हैज सेड एंड शेयर्ड अबाउट द इंसिडेंट। ऐसी चीजें नहीं होती है कि आप करो, आपके लोग फिर उसको प्रूव करें, फिर उसके बाद आपको कि बस हमने नहीं किया, पाकिस्तान ही ऐसा कर रहा है। नो, दिस काइंड ऑफ जो आपकी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है, दे नॉट गोइंग टू सर्व एनीवन हियर इन द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान एट ऑल। टाइम हमारे पास खत्म है, लेकिन जाना एक शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा। अतीक अहमद का जो इंसिडेंट हुआ है और उसके भाई का, उसके ऊपर भी एक मैं ये बात सुन रहा हूँ कि या शायद ये जो पुलवामा के ऊपर जिस तरीके वायर ने इंटरव्यू किया है आप लोग के साबिक गवर्नर को, फॉर्मर गवर्नर को, तो कहते हैं कि उसको थोड़ा सा डिफ्यूज करने के लिए सारा कुछ हुआ है। इज इट ट्रू या इसके पीछे कोई और है? अगर सिक्योरिटी रीजन भी है तो इतना मतलब इतने हाई फाई अगर वो थे क्रिमिनल्स थे तो उसकी सिक्योरिटी तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उनको ज्यादा सिक्योर किया जाए, क्यों नहीं हुआ? आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, आज की बात नहीं करनी, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इंडिया कभी पलट के किसी की तरफ नहीं गया। दुनिया ही पीछे पीछे इंडिया की आई है, ठीक है ना। वो चलिए हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते हैं, उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेडर्स,
ठीक है ना, आई एम अ मुस्लिम बट आई एम टेलिंग यू मुस्लिम्स केम एज इन्वेडर्स, ठीक है, कुछ सूफी संत भी आए हैं, ये जैसे कश्मीर में हमदानी और शेख उल आलम सूफी सेंट्स भी है, जिसको हम बुलबुल शाह, जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दे ब्रॉट द रिलीजन एज अ ब्यूटीफुल थिंग, नॉट एज अ वॉर। बट जो ये गजनबी आए हैं इन्वेडर्स में, उसकी बात करें तो ये सारे जो हैं पलट के ये खुद इंडिया आते हैं इस सोच में कि हम इंडियंस को बदलेंगे, हम इंडियंस को दिखाएंगे कि कैसे जिया जाता है, ये तो काफिर है, ये तो इनको तो जीने का तरीका ही नहीं आता, चाहे वो ग्रीक्स हो या अरब इन्वेडर्स हो, जो भी आए इंडिया की तरफ। बट इंडिया नेवर केयर्ड अ डैम, सबको भगा के वापस भेज दिया। ये आपको समझने की जरूरत है, आपकी जो भी whatever you are judging us, you are creating opinions about us, it doesn't make a difference to us. This is what I'm trying to, and please don't take it as an offense. It's a fact. From history you can see it didn't make a difference to us. Today also it will not. दूसरी बात, yes, you want to have good relations. We are always open to having good relations. We believe in Atiti Devo Bhav. What is that? That means कि जो भी हमसे good relations बना रहे, जो भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, good relations हम उनको देवता की तरह treat करते हैं. That is our culture. For that, it's important you stop judging us and creating opinions about us. Third thing, comparison is very necessary for our madam, because we live in the Indian subcontinent, we live in the South Asia, right? We are all part of South Asia. When we are told that भाई तुम्हारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ ये हमारे अंदर से आवाज नहीं आ रही, ये बाहर से हमें बोला जा रहा है, ठीक है ना, बाहर से हमें बोला जा रहा है, आपके अंदर से पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। खालिद साहब, she tells me to keep quiet when she's talking. Okay, please. And I thought we have less time. So now it's my turn. Now I'll tell you, no, अंदर की आवाज से बताऊंगी क्या है. Relax, have some patience. So हमें बाहर से बताया जा रहा है, अंदर से आवाज नहीं आ रही है. Now I forgot my point. What was I talking about? This is why I request you guys, let me talk. I'm not cutting you guys because I want to offend you. I actually forget. And I think that's what she wanted to do. Anyway, so my point is कि अगर आपको कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो we have to understand, हम सारे जो है, हम नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, हम सब जो है साउथ एशिया में रहते हैं। जब हमें बाहर से ये सब आवाजें आ रही है, फिर हम डेफिनेटली कंपेयर करेंगे। हमें बोला जा रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, लेकिन यार देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन यार देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चलो हम माइनॉरिटी है इंडिया में, यहाँ पे किसी मुस्लिम लड़की को जबरन घसीट के हिंदू में कन्वर्ट करके शादी तो नहीं की जा रही है। यहाँ पे ठीक है 1992 हम सबके पैदा होने से पहले एक मस्जिद गिरी होगी, वो भी कहीं पे एक जगह पर, लेकिन हमारे मोहल्ले में तो कोई आके मस्जिद नहीं गिरा रहा है, कोई हिंदू। बल्कि हमने जो बहुत साल पहले, हमने नहीं, मैं बोलूंगी फॉरेन टेररिस्ट ने आके जो मंदिर यहाँ पे गिराए थे, हम तो उनको रिस्टोर करने चले, मस्जिद तो यहाँ सही सलामत है। हमें क्या मतलब, हमें क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं? हमें तो ये दिख रहा है कि बाहर प्रॉब्लम्स है। दिस इज हाउ वी परसीव इट। कि अफगानिस्तान में तो औरतों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमें कह रहे कि हमें डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम ये चीजें देखेंगे। अब आप हंस सकती हैं। Introducing me to such an interesting thing. I don't, मुझे पहले समझ नहीं, आपको हंसी आ रही है कि अफगानिस्तान में औरतों के साथ क्या बीत रही है? I'm surprised कि आपको हंसी आ रही है। मुझे हंसी। So now eventually I will tell you. Lie on your face, वो मुझे। No. So which are the people who tell you कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है? राना आयुब and Zubair. Who are these people? आपको पता है जुबेर का कोई पता ही नहीं किसी को कि रोहिंग्या है क्या है। राना आयुब तो सबको पता है कि वो किसके लिए काम करती है, कांग्रेस के लिए। Eventually I want to tell you कि we are not in such a bad state like you're trying to tell us that we are. और अतीक की बात आपने की, अतीक और अशरफ की बात जो आपने की, this is a serious topic. फकर साहब, I'll tell you, सूरह अल-माइदा वर्स 2 में क्लियर लिखा है, द कुरान टेल्स अस कि अपनी उम्मत को सपोर्ट करो अच्छी चीजों में, लेकिन गलत चीजों में अपनी उम्मत के साथ भी नहीं खड़े होना, अपने फादर मदर किसी के साथ नहीं खड़े होना अगर इट इज नॉट अ राइटियस थिंग। जब आप अतीक और अशरफ की बात करते हो, मुझे जयश्री कुशवाहा की याद आती है। डू यू नो हू शी इज? वन ऑफ देयर विक्टिम्स। 12 बीघा जमीन के लिए उस पे जो कब्जा किया अतीक ने, उसके लिए उसके भाई को मारा, उसके हस्बैंड को मारा, उसके जवान बेटे को मारा, और उसके ऊपर 33 टाइम्स अटैक किया, वो फिर भी बच गई बेचारी। और ऐसे बहुत सारे हिंदूज हैं जिनके ऊपर उसने एक्सटॉर्शन किया, उसने ये किया वो किया। उन हिंदूज का मसीहा बन के गया था वो जर्नलिस्ट जिसने उसको वहां पर मारा। आज तक कोई कुछ नहीं कह रहा है, बिकॉज दे नो हमने कुछ कहा तो कहेंगे कि भाई सेक्युलर नहीं है, तो वो भी बेचारे चुप है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज अतीक और अशरफ गैंगस्टर्स थे बीएसपी के, दे वर नॉट रेगुलर मुस्लिम सिटीजंस। सो हर बार किसी ना किसी आप लोग ढूंढते हो किसी ऐसे मुस्लिम क्रिमिनल की स्टोरी, ही इज अ क्रिमिनल बट ही इज अ मुस्लिम, तो बस उछाल दो कि भाई अच्छा जो आप लोग बुलडोजिंग की बात करते हो, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, हर एक एंक्रोचमेंट, इवन अगर वहां मंदिर भी है तो उसको गिराया जा रहा है, जो भी पब्लिक लैंड को एंक्रोच कर रहा है उसको, लेकिन आप लोग बस हाईलाइट करते हो कि मुसलमानों के घर गिराया जा। तो ऐसे प्रोपेगेंडा हम समझते क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें दिखाई देता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई ये मोदी भक्त है, इनको बोला जाता है। थोड़ा ब्रेक मार ले याना। अच्छा थोड़ा सेंटर में भी हो जाए, फ्रेम में आ जाए याना, आपका थोड़ा सा साइड कट रही है आपका थोड़ा सा। याना बेबी, प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया। No, please don't call me baby. Please behave yourself. Don't call me baby. Thank you. No, बीबी मैंने कहा है, नॉट बेबी। जी, इज्जत शायद आपको समझ नहीं आती है जी। तो याना बीबी, ऐसा है कि प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया को पता है कि कौन ज्यादा माहिर है, राइट? सो वी डोंट नीड टू टेल एनीवन कि कौन किस तरीके से प्रोपेगेट। But you tell everyone, no?
You go everywhere and you show Yes. photos and say this is The happening in world, Kashmir, the this is world happening in knows. Kashmir. आप We don't, फलस्तीन की फोटो दिखाकर बोलते हो we कि don't, this is happening in Kashmir we don't और आप have कहते to हो we are doing propaganda. जी, we don't have अच्छा to आप फलस्तीन की the फोटो world दिखाई थी या नहीं दिखाई थी? ये आप देखिए मानते हो? अच्छा knows. आपने फलस्तीन की फोटो दिखाई थी, गाजा की फोटो दिखाई थी और कहा था The world ये कश्मीर में हो रहा है? जी, आपने बोला था या नहीं बोला था? the world गाजा knows की फोटो दिखाकर वर्ल्ड नोज व्हाट, everyone वर्ल्ड is नोज व्हाट who is doing what, कि ऑल टेररिस्ट आर हाइडिंग इन पाकिस्तान, द वर्ल्ड नोज दैट आल्सो. and the world also जी knows who is giving them So financing. what The world knows who financing? is financing those terrorists. Yes, जी, अच्छा, who's financing those terrorists? अच्छा, अगर साहब हमारे पास ना फुकट पैसा नहीं है कि आपके यहाँ के टेररिस्ट को हम फाइनेंस करें. वो आपके अपने क्रिएटेड सांप हैं जो आपको डसने आए हैं. जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि 40,000 टेररिस्ट हमारे पास हैं, मैं तो ये उन्हीं की नस्ल है जो आपको डसने के लिए आई है. देखिए और कुछ नहीं, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है. हम तो खुद कह रहे हैं दुनिया से कि भाई वहां से यहाँ भी आ रही है. अच्छा So you have to understand, if you don't want to अच्छा side with us in dealing with terrorism, at least stop judging us and at least stop creating opinions. होगी आपके पास वो इंस्टॉलमेंट लेने आए होंगे. यस फखर साहब. अच्छा कौन सा मैं इंस्टॉलमेंट? टाइम बिल्कुल टाइम खत्म है लेकिन जहां तक बात है याना कहीं पे भी जुडिशियल किलिंग जो है ना दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर पुलिस वहां पे होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करें. मैं कहता हूँ गैंगस्टर्स थे बिल्कुल आप उनको फांसी चढ़ाते हैं जो एक कानून है. या तो अगर उस नहीं है तो फिर आप अदालतें नहीं होनी चाहिए मेरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में कहीं पे भी मतलब I'm sorry, but our emotions matter more to us than what you नॉट say. फॉर मी The same thing happened in हैदराबाद में. ऐसी चीज एक हुई थी, if you remember, जो एक रेप केस हुआ था दिशा नाम की लड़की का. I think they changed the name later. वहां पर पुलिस ने जो है एनकाउंटर कर दिया था उसका रेपिस्ट का. हाँ, आपको याद होगा, ये 2-3 साल पहले की बात है. बट बिलीव मी, हमारी पब्लिक ने उस पुलिस वाले को सपोर्ट किया. दिस इज आवर इमोशन या एंड वी वोंट चेंज. जैसे हम आपके यहाँ नहीं रोक सकते जब लोग कोर्ट रूम के अंदर लोगों को मार देते ब्लास्फेमी चार्जेस में. कोर्ट रूम के अंदर हम थोड़ी ना आके बोलते हैं ये कैसे लोग हैं यार, कोर्ट रूम के अंदर मारा जाता है जस्ट बिकॉज उसने कुछ कुरान के बारे में बोल दिया, मजहब के बारे में गलत किया. मैं मानती हूँ, लेकिन उसको कोर्ट रूम के अंदर गोली मार दी गई. हम तो नहीं आके पढ़ते ना आपके मसलों में. टाइम इज ओवर. लेकिन एक चीज है ना वो सही है ना ये सही है.